नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 4-5 महीने से हमारे इस चैनल पर वीडियोस बहुत ना के बराबर चल रही हैं और मैंने जो वीडियोस डाली हैं अब तक वो लगभग 4-5 वीडियो ही डाले होंगे पिछले 5 महीनों के अंतर्गत। दरअसल हमारे और भी काम चल रहे थे, बाकी हमको एक पैनल खरीदना था, तो बहुत सारे हम क्लासेस आपको दे चुके हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से भी, तो वो क्लासेस भी आपको मिल चुकी हैं, उनका भी बेनिफिट आपने बहुत ज़्यादा लिया है। आज की डेट में अगर बात की जाए तो 54 के प्लस हमारा फैमिली सपोर्ट है। यहाँ पर पूरे फैमिली मेंबर हमारे लगभग 54 के यानी कि लगभग 54,000 प्लस हम यहाँ पर हैं, तो हमारी संख्या 54,000 है। और आपने जो कंसिस्टेंसी दिखाई है, न वीडियो डालने पर भी आपने जो कंसिस्टेंसी दिखाई है हमारे साथ, वो अद्भुत है, अकल्पनीय है मेरे लिए तो। क्योंकि वीडियोस न डालने के बाद भी आप लोग चैनल पर बने हुए हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत कार्य है आपका। तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर क्यों ना पैनल के साथ जाया जाए और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप पढ़ाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है पैनल के ऊपर। अभी मेरे को इसके फंक्शंस के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे इसके फंक्शंस के बारे में भी सीख जाऊँगा। तो हमने एक टेस्टिंग वीडियो ही मान लीजिए और इसका आप बेनिफिट ले सकते हो, आप फायदा ले सकते हो, क्योंकि इसमें नंबर सिस्टम का हमने एक टॉपिक भी पकड़ लिया है जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से भी सिखाएंगे, बाकी इसके कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? आज से आपको पर डे क्लास मिलेंगे, लगभग 3-4 क्लासेस मिलेंगी और जो भी क्लासेस मिलेंगी उसका आपको बेनिफिट भी देखने को मिलेगा आपके अपने एग्जाम्स में। क्लियर है? तो आज का अपना टॉपिक है, आप इसे टेस्टिंग वीडियोस मान लीजिएगा या फिर आप इसका बेनिफिट तो आप ले ही सकते हैं। बाकी फंक्शंस के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी, तो उसको भी हम देखेंगे। सीख रहे हैं, सीख लेंगे, क्योंकि इतना सीख लिया तो बहुत कुछ सीख लेंगे अभी तो, क्योंकि आप लोग हैं। चलिए, आज का अपना टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज। क्या है? नंबर ऑफ जीरोज अपना टॉपिक है, कैसे हम नंबर ऑफ जीरोज निकालते हैं। देखिए, आपको साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो वो प्रॉब्लम अभी होगी क्योंकि माइक्रोफोन वगैरह उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो सही हो जाएगा। उसके बाद आपकी साउंड की प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगी। बाकी प्रॉब्लम्स आपकी टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकाला जाता है। जब भी बात करें, मान लीजिए कि 100 लिख दिया मैंने। क्या लिखा? 100। मैंने पूछा इस 100 नंबर के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, कुल मिलाकर इसके अंदर 2 जीरो है। अभी मैं आपसे बोलता कि 5 × 2, इसके अंदर जीरो कितनी होगी, तो आप बोलते डायरेक्टली कि सर मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया और ये नंबर मेरे को प्राप्त हो गया, 10 नंबर मेरे को मिल गया और इसके अंदर एक जीरो है। काफी अच्छी बात है, ये तो आपके समझ में आ गया। अब यहां से देखिएगा, अगर मैं यही बोलता 25 × 16 बोलता और इस नंबर के अंदर अगर मैं आपसे पूछता इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपको जीरो कितनी प्राप्त होंगी, तो आप बोलोगे चाहे तो एक आपके पास फंडा होगा कि दोनों का मल्टीपल कर दें, या फिर आप बोलोगे यहाँ पर सर ये 5 और 5 का मल्टीपल होता है। और इस 16 की बात करें तो ये 16 के तो कई सारे तो 2 × 2 × 2 × 2, ठीक। तो 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आपको यहां से एक फंडा देखने को मिलेगा। वो फंडा क्लियर है कि जब भी हमको 5 कोई नंबर है, देखिए 2 की बात करें तो 2 बहुत सारे हमको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 5 जो नंबर है वो थोड़ा सा कम मिलता है मल्टीपल के अंतर्गत भी। कैसे? अगर आप 5 में मल्टीप्लाई करते हैं किसी सम संख्या का, सम बोले तो सर सम को बोलते हैं इवन। अगर 5 में आप किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 100% जीरो प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा? जीरो मिलेगा। अगर किसी इवन नंबर को कितना मिलेगा, कितने नहीं मिलेंगे, वो बात की बात है। इतना समझ लीजिए कि जब भी आप 5 के अंदर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो प्राप्त होगा। इसी तरीके से 5 के अंदर अगर कभी भी आप विषम संख्या का गुणा करते हैं, किसका?
विषम संख्या का, विषम संख्या को क्या बोलते हैं? तो विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड। जब भी आप 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी जीरो प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? लेकिन हाँ, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 5 प्राप्त जरूर होगा। क्या प्राप्त होगा? 5। जीरो प्राप्त होगा? नहीं होगा। अभी आप 5 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, 15 आ गया। क्या आपका जीरो आया? नहीं आया। आया? नहीं आया। अभी आप 5 का मल्टीप्लाई 7 से कर दीजिए तो आपको मिला 35। क्या जीरो आया? नहीं आया। तो आपको क्या मिला? 5 ही मिलेगा। तो इसकी यूनिट डिजिट आप भी यहां भी देखोगे तो आपको 5 ही मिल रही है, ना कि जीरो। जीरो तो नहीं मिल रही है। क्लियर? अगर आप इसको समझ गए, इस वाली बात को समझ गए क्लियरली, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर 5 का मल्टीपल हम इवन नंबर यानी कि सम संख्या से करते हैं तो आपको जीरो प्राप्त होता है, और 5 का मल्टीपल किसी ऑड नंबर से करते हैं, विषम संख्या से करते हैं, तो आपको 5 प्राप्त होता है। अब इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर जब भी आपको जीरो बनानी है, मल्टीपल के अंतर्गत, तो जितने 5 उतने जीरो। तो मैं लिख देता हूं, जितने 5 उतने जीरो। आप अपनी लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं, जितने 5 उतने जीरो आपको प्राप्त होंगे। ठीक, सॉरी, जितने 5 उतने 2 होने चाहिए आपके पास। क्या होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो जितने 5 होंगे उतने ही आपके पास क्या होना चाहिए? 2 होने चाहिए। तब आप जीरो अच्छे से बना पाएंगे। अगर मान लीजिए 5 के मेरे पास 5 हैं, 4 मान लेते हैं भाई, ऐसे बोल दिया मैंने। ठीक, और 2 के कितने हैं? 2 के मान लीजिए कि 3 हैं, और मैंने बोला कि इस मल्टीपल में आपको कितने जीरो मिलेंगे। तो यहां आप देखोगे 5 के कितने हैं? 4 हैं, और 2 के कितने हैं? 2 के यहां पर 3 हैं। तो 5 और ये कितने हैं? 3। 1 5 और 1 2 मिलकर 1 जीरो बनाता है। 1 5 1 2 मिलके 1 जीरो बनाता है। 1 5 1 2 मिलके मल्टीप्लाई में 1 जीरो बनाता है। तो कितने 5 हुए ऐसे? 3 5 हुए और 3 2 हुए। तो कुल जीरो कितनी होंगी इसके अंदर? जीरो जो होंगी वो कितनी होंगी? 3 होंगी। क्या होंगी? 3 इसके अंदर जीरो होंगी। अब थोड़ा सा धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, चीजें समझ में आएंगी। चलिए आगे मैं कुछ सवाल कराता हूं आपको, यहां से देखते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्या याद करना है आपको? फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, थोड़ी बहुत दिक्कत मेरे को इसमें होगी, 10-12 दिन होगी, उसके बाद मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा इसका, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। जीरो की संख्या कितनी होगी? तो इस नंबर के अंतर्गत हमको क्या निकालना है? जीरो निकालना है। आप यहां पर 75 को देखोगे तो 75 क्या है? 75 है 3 गुणे 5 गुणे 5। 75 का मतलब कितना होता है? 3 गुणे 5 गुणे 5 होता है। ठीक, यहां से 256 की बात करोगे तो इसमें 2 कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। 2 की कमी इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कहीं नहीं दिख रही। देखिए 88 के अंदर भी 2 मिलेगा, 256 में तो बहुत सारे 2 मिलेंगे, और 2250 में भी 2 मिलेंगे। तो 2 की कितनी भी कोई कमी नहीं है, सिर्फ आप 5 ढूंढ लीजिए कितने हैं। वैसे 256 का मैं फैक्टर कर देता हूं, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। 256 256, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का डिवाइड 1 2 8, फिर 2 का डिवाइड 6 4, 2 से हो जाएगा 32, और ये 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 1।
तो कुल कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो 2 की पावर 8। वैसे मेरे को याद था ये, आप लोगों को बिल्कुल करके ही दिखा दिया। यहां से अगर आप देखोगे 2250, तो इसमें 2 की कमी होगी? 2 की कमी मुझे तो नहीं लग रही है, लेकिन 5 5 के कितने हैं देख लेते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 2, ये इसके फैक्टर होंगे 2250 के। 5 5 25, 125, 250 गुणे 9 ये होगा। बाकी 79 तो कोई फैक्टर ही नहीं बनेगा। और 88 की बात करें तो इसमें 2 से 44, 2 से 22, 2 से 11, 11 दूनी 22 दूनी 44 दूनी 88, ये मैंने टोटल मिला के इसके फैक्टर कर दिए। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा हमको प्रोसेस करना पड़ेगा क्या सवाल के अंदर? जी नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अभी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, बाकी आपके सामने कॉन्सेप्ट भी आएंगे। मैंने आपसे बोला था 1 5 और 1 2 मिलके 1 0 बनाते हैं। कितने 0? अगर 1 5 का और 1 2 का गुणा किया जाए तो 1 0 बनती है। क्लियर? अब हम यहां पर दो देखेंगे, 5 कितने हैं? 5 5 के 2 हैं, 5 5 के कितने हैं? 3 हैं, और यहां बाकी कोई 5 है नहीं। बाकी अगर हम 2 की संख्या की बात करें, नंबर 2 की बात करें, तो यहाँ 8 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी है, तो 2 की कोई कमी नहीं है। तो 2 तो बहुत सारे हैं, लेकिन 5 कितने हैं? 5 हैं, 2 और 3 कुल मिला के 5। तो कुल कितने 5 हैं? 5। कुल कितने 2 हैं? 2 की संख्या बहुत है, 8 और 3 11 और 1 12। तो 5 कितने हैं? 5 और 2 कितने हैं? 12। 1 2 और 1 5 मिलके क्या बनाते हैं? 0 बनाते हैं। तो इसके अंदर 0 कितने होंगे? 0 होंगे कुल मिला के 5, और यही क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं, इस वजह से टाइम लग रहा है, वैसे टाइम नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे भाई। क्लियर है? देखिए 2 2 के कितने हैं इसमें? 9। 2 2 के कितने हैं? 9। इसमें तो कोई बनेगा ही नहीं, 2 की कमी कोई नहीं है। देखिए 2 की तो कोई कमी नहीं है, 2 आप लिखिए मत, यहां भी 2, यहां पर कोई 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, यहां पे 2 की कमी नहीं है। तो 5 5 के कितने मिले? 5 5 के मिले इसमें 7। कितने मिले? 5 की पावर 7, तो यहां मिल गया। इस अगर 10 को देखोगे तो आप इसे ले सकते हो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4। ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर 2 कितने हैं? 4, और 5 कितने हैं? यहां भी 4, तो यहां 2 कितने हैं? 4। 5 की कमी कोई नहीं है सवाल के अंतर्गत, 5 की कमी कोई नहीं है, 2 की कमी कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो 2 2 के यहां पर कितने थे? 9 और 7 16, 2 तो यही हो गए, बाकी 2 4 और मिल गए, बाकी 8 में भी होंगे। तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें 5 पे ध्यान देना है। 5 कितने हैं? 7 और 4 11। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो, तो ये बन जाएंगे आपके 7 और 4 11। कितने बन जाएंगे? 7 और 4 11। क्लियर है? क्योंकि 2 की कमी नहीं है। 5 कितने हैं इसमें? 11 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई धीरे धीरे सीख लेंगे। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है बहुत ही अच्छा वाला। यहां पर आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई डॉट 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 100। इसमें कितने जीरोज होंगे? देखिए यहां पर 2 है, 4 है, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 14 आएगा, 18 आएगा, यानी कि 2 की कोई कमी नहीं है। आपको पता लगाने हैं कितने 5 हैं। क्या लगाना है? कितने 5 हैं। तो ऐसे सवालों का एक ही रामबाण है। ये जो 100 दे रखा है, इसमें आप 5 देख लीजिए कितने हैं। कहां तक जा रही है ये सीरीज? 100 तक जा रही है। तो जब भी आपको 5 का पता लगाना है तो सबसे बड़ा नंबर पकड़ लीजिए, उसमें मल्टीप्लाई में ये वाला है 100 तक जा रही है, तो 100 को पकड़ लीजिए। और 100 में 5 का पता लगाना है तो 5 का लगा दीजिए डिवाइड। क्लियर? और डिवाइड लगाते ही क्या होगा? 20 बार जाएगा। अब जो बच के आया है उसमें फिर 5 का लगा दीजिए,
तो कितना आएगा 4। इस नीचे वाले डिनोमिनेटर से जब भी ये छोटा हो जाए आप डिवाइड लगाना बंद कर दीजिए। कुल कितने 5 मिले यहाँ पर, 20 और 4 24। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ 5। कितने 5 हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 0। 20 और 4 24। 24 इसके अंदर कुल मिलाकर 5 होंगे, 2 की कोई कमी नहीं है, तो 24 ही इसमें 0 बनेंगे। नेक्स्ट देखिए व्हाट हैपेंड भाई, चलिए अभी भाई हम कम चलाना आता है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। ठीक, चलिए अब इसके अंदर बताना है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 360 तक। तो इसमें कुल कितने 0 होंगे। देखिए 2 की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें क्या पता लगाना है 5। तो हमारे पास नंबर है 360, नंबर है 360। इस 360 में डिवाइड लगा दीजिए 5 का। अगर आपको 5 का पता लगाना है तो 5 का डिवाइड, 2 का पता लगाना है 2 का डिवाइड। तो ये जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। क्लियर है, 72 बार जाएगा। अब ये जो 72 आया है, इस 72 में फिर से 5 का डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर से छोटा नहीं है, तो यह जाएगा 14 पंजे 70 और फिर 14 में डिवाइड लगा दीजिए 5 का, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब इससे ये छोटा हो ही जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक सरकार, यहाँ रिमाइंडर कम पड़ जाएगा 4। तो यहाँ पर कुल कितने बन गए ये 5 5 के 72 और 14 86 और 2 88। क्या बना 72 और 14 86 और 2 88 बन जाएगा। तो यहां पर अगर हम निकालेंगे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ 0, तो कुल कितने हो जाएंगे 88। सर 2 की कोई कमी नहीं है इस सीरीज के अंदर, मल्टीपल में बहुत सारे 2 मिलेंगे, लेकिन 5 सिर्फ और सिर्फ 88 ही है इस सीरीज के अंदर। तो कुल मिलाकर 0 कितने हो जाएंगे 88, 5 होंगे, तो 2 की कोई कमी नहीं, 0 आपके 88 बनेंगे। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चाहे तो आप इसे फैक्टोरियल 500 बोल सकते हो, 500 बोल सकते हो फैक्टोरियल में, या 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 500। तो कोई भी बोलो, बात तो एक ही है, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। ये आपने पढ़ा भी होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। देखिए 500 के में 5 चेक कर लीजिए। सर 5 ही क्यों चेक? क्योंकि इस सीरीज में 2 की कोई कमी नहीं होगी, बहुत सारे 2 मिलेंगे, लेकिन 5 थोड़े कम होंगे। एक 5 और एक 2 मिलके एक 0 बनाते हैं। डिवाइड लगा दीजिए, तो ये जो डिवाइड है वो 100 बार जाएगा। 100 में फिर से 5 का डिवाइड लगा दीजिए, ये जो डिवाइड है ये 20 बार जाएगा, और फिर 20 में डिवाइड लगा दीजिए 5 का। अब की बार 4 बार, कम पड़ गया, काम चल गया। तो कुल मिलाकर यहां पर ऐड करेंगे तो 5 कितने हो जाएंगे 100 20 4 124। यानी कि 2 की कोई कमी नहीं है सवाल के अंतर्गत, लेकिन 5 कितने होंगे 124 ही होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 0, तो ये बनेंगे 124, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 378 तक ये आपकी सीरीज चल रही है। तो इसमें भी क्या है, 2 की कोई कमी नहीं होगी पूरी सीरीज के अंदर, तो आप 5 चेक कर लीजिए। तो 378 में भाग लगा दीजिए 5 का। क्लियर है सर?
तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 2 बचेगा 28। ठीक, और 55 में फिर से भाग लगा दीजिए 5 का, तो ये जाएगा 11 बार, और 11 में फिर से भाग लगा दीजिए 5 का, तो ये जाएगा आपका 2 बार। तो कुल कितने 5 हो गए इसके अंदर? 55, 11, 66 और 2 68, 68 हो गए। तो आप यहां पर लिख सकते हो नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 68, क्योंकि इस सवाल में भी 2 की कोई कमी नहीं है। 5 आपके कितने हैं? 68 ही हैं। कितने हैं? चलिए, तो कितने होंगे? 68। अच्छा, ठीक, 5 सत्ते 35, अच्छा यहाँ 70, 5 सत्ते 35 और बचेंगे 2, 5 पंजे 25। तो इसमें तो फिर दोबारा से करना पड़ेगा, ये वाला मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। 75 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा? 15 बार, और 15 में फिर डिवाइड लगाएंगे 5 का, तो ये जाएगा 3 बार। तो कुल कितने 5 बनेंगे? कुल कितने 5 बनेंगे? तो 75, 15, 90 और ये 93, तो टोटल कितने बनेंगे? 93। इसको सही सुधार लीजिएगा भाई, क्लियर? तो कुल कितने जीरोज होंगे इसके अंदर? 0 होंगे, 93 जीरो बनेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अभी एक बात बताइए कि मेरे को अगर मान लीजिए कि 50,000 और 500 ही जोड़ देते हैं, 500 क्यों, 700 कर देते हैं इसको। मैं पूछूं इसमें आपसे एक ही प्रश्न पूछता हूं, कितने जीरो होंगे? तो आप क्या करोगे? दोनों को ऐड करोगे, तो क्या करोगे? 5 0 7 00 50,700, यही तो बोलोगे। देखिए, यहां इतने जीरो आए, इससे पहले उसका कोई मतलब नहीं रहता। डिजिट से पहले कोई भी जीरो आए उसका कोई मतलब नहीं। आप लास्ट में पूछ रहे हो यूनिट डिजिट में, यहाँ यूनिट साइड में, जैसे यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, ऐसे। तो ये जो नंबर से के बाद जो डिजिट आ रहे हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो कितनी जीरो? 2। ऐड करने पर बाद वाले डिजिट क्या हो? खत्म हो जाएंगे जीरोज। ठीक, अब इस बात को समझिए थोड़ा सा ध्यान से। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला एक बड़ा नंबर है और ये वाला एक छोटा सा नंबर है। इसके जो अगर इस वाले नंबर में इस वाले नंबर को ऐड किया जाएगा तो इसके जितने भी जीरो होंगे वो तो निपट लेंगे, लास्ट वाले इसके ही बचेंगे। जितने जीरो इसमें होंगे वही बचेंगे, इसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना कि नहीं? अभी ऐड जो दिखाया। अब फैक्टोरियल 19 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1 मल्टीप्लाई, क्या हो गया? 1 मल्टीप्लाई 2, चल जा भाई, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 19 तक चलेगा 19। आप क्या करोगे? 19 में डिवाइड लगा दीजिए, क्योंकि हमें 2 की कोई कमी नहीं है। 5 चेक कर लीजिए, तो 5 3 15, क्या हो जाएगा? 5 3 आपका 15 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें 5 कितने होंगे? कुल मिला के 3 ही होंगे, 2 की कोई कमी नहीं। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो होंगे इसके अंदर 3। ठीक, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये एक बोल सकते हैं कि फर्स्ट वीडियो है पैनल के ऊपर, आज तक कभी पढ़ाया नहीं, कोशिश कर रहे हैं समझने की। पैनल भी समझ में आ जाएगा, आपको थोड़ी सी नॉलेज इससे मिल जाएगी। क्वेश्चन है 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर फैक्टोरियल 3, 4 की पावर फैक्टोरियल 4, 5 की पावर फैक्टोरियल 5, 10 की पावर फैक्टोरियल 10। अगर मैं इसके अंदर बात करता हूँ 2 की, तो कोई कमी नहीं है सरकार। 4 की पावर फैक्टोरियल 4 बहुत 2 हो जाएगी, जितने हद से ज्यादा 2 हो जाएंगे। लेकिन 5 इसमें 2 बार ही आ रहा होगा, एक आ रहा होगा यहाँ 5 की पावर फैक्टोरियल 5, एक यहाँ आएगा 5 की पावर फैक्टोरियल 5, और दूसरा 5 इसके अंदर आएगा। ठीक,
सिर्फ दो ही इसके अंदर 5 देखने को मिलेंगे, एक 5 यहां देखने को मिलेगा और एक 5 यहां देखने को मिलेगा। तो आप इसमें देख लीजिए कितने 5 हैं, कितने 5 है सर, ये चेक कर लीजिए। तो एक मिलेगा आपको 5 की पावर फैक्टोरियल 5, ठीक, और दूसरा मिलेगा इसमें प्लस करके है, दूसरा मिलेगा 10 की पावर फैक्टोरियल 10। क्या मिलेगा? 10 की पावर फैक्टोरियल 10। तो यहां पर 5 की संख्या कितनी होगी, इसके ऊपर जितने फैक्टोरियल में, फिर से गायब हो गए भाई साहब, कहां गए? अरे आ जाओ भाई। तो यहां पर 5 कितने होंगे, ये, और यहां पर 5, देखिए इसमें तो ये भी बन जाएगा 2 की पावर फैक्टोरियल 10 और 5 की पावर फैक्टोरियल 10। तो 2 की कमी तो पहले से थी ही नहीं, और 2 इसमें और बहुत सारे मिल गए तो कमी नहीं है। 5 कितने हैं यहाँ, ये। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यही, ये जो दे रखा है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट, धीरे धीरे समझ में आएगा भाई, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं तो आपको दे देता, समझ लेते आप लोग। चलिए यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोस इसके अंतर्गत कितने होंगे ये आपको बताना है। यहां अगर आप देखोगे तो कितने जीरो मिल रहे हैं, 2 3 2 3 3 3 3, बाकी कुछ नहीं है, ये तो ऐसे हटा भी सकते हो इसको, चलो हटा दो, आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो कुल मिला के कितने कितने जीरो हैं इसमें, ये सारे के सारे मल्टीपल में हैं, तो सारे के सारे डिजिट के बाद ही आएंगे, तो ये तो पक्का है ये सब जीरो बनेंगे। तो ये कितना है, 2 और 3 5, 3 8, 3 11 और 3 14, कितने बन गए, 14 बन गए। कहीं कोई कमी बच गई क्या भाई? हाँ 14 ही बनेंगे, ठीक। यहां से देखोगे 32 में 2 होगा, 4 में भी 2 होगा, यहां भी 32 में भी 2 होगा, लेकिन एक 5 यहां पर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये 3 गुणे 5 में ही तो है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 3 गुणे 5 गुणे 1000, ऐसे भी तो लिख सकते थे। तो एक 5 यहां पर एक्स्ट्रा और बन जाएगा हमारे लिए, तो एक 5 का हमें मिलेगा एक्स्ट्रा, तो कुल मिला के 5 कितने हैं इसमें, सॉरी एक 5 ये और बना देगा एक जीरो, तो कुल मिला के जीरो कितने बन जाएंगे, 15। तो कुल मिला के 15 जीरो बनेंगे इस सवाल के अंतर्गत, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये अंतिम प्रश्न हो आपका इस वीडियो का, मेरे हिसाब से तो अंतिम ही होगा, अंतिम ही है भाई। चलिए यहां पर अगर हम देखते हैं कितने जीरो बनेंगे, इसमें कितने जीरो बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो यहां देखोगे 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20, ऐसा नहीं है कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, जब होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 डॉट, और ये n तक चल के जाए, n तक सीरीज जाए, तब हम डिवाइड लगाते हैं 5 का, और पता लगाते हैं कितने 5 हैं, तब हम डिवाइड लगाते हैं 2 का, और पता लगाते हैं कितने 2 हैं। तो अभी यहां तो कुछ नहीं है, यहां तो कुछ नहीं है, क्लियर। लेकिन यहां क्या करेंगे, आप इन सब में से 5 कॉमन ले सकते हो, ऐसे करके, सॉरी ऐसे लिख सकते हो इसे, 1 गुणे 5, 10 को लिख सकते हो 2 गुणे 5, 15 को लिख सकते हो 3 गुणे 5, और 20 को लिख सकते हो 4 गुणे 5, ठीक, डॉट 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 डॉट, और इसको लिख सकते हो 5 गुणे 100। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, 1 गुणे 5, 2 गुणे 5, 3 गुणे 5, 4 गुणे 5, ऐसे चल रहा है, 5 गुणे 100, यानी कि 5 अपने आप में कितनी बार आया है, 100 बार आया है। तो आप क्यों ना 5 कितनी बार, 100 बार, तो
500 बार हो गया, और इसको कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डॉट 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 और 100 तक। क्लियर, 5 तो गए सारे के सारे, तो 5 की पावर 100। तो 5 की कोई कमी है, 5 की सर कोई कमी नहीं है, बहुत सारे 5 हैं, जितनी इच्छा हो। लेकिन इसमें भी 5 होंगे बहुत सारे, यानी कि इस सवाल के अंतर्गत 5 की तो कोई कमी है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसमें भी कितने हैं। ये वाली सीरीज 1 2 3 डॉट 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 100 तक, तो आप 5 पता लगा सकते, कितने होंगे 97। 2 2 की बात करें तो इसमें 2 2 के कितने हैं 97, और 5 5 के कितने हैं 124। तो 1 2 और 1 5 मिलके क्या बनाते हैं, एक जीरो का निर्माण करते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा भाई, इससे काम नहीं करेगा ये, तो इसको देखते हैं। चलिए, नंबर ऑफ जीरो तो 97 हो जाएंगे, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, सबसे बड़ी बात एक है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी तो क्या है, हम अदनान से बालक हैं, छोटे से बच्चे हैं अभी आपके सामने, लेकिन आपको थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, छोड़ो उस चीज़ को, छोड़ो। सीधी सीधी बात है, कंसिस्टेंसी बना रहना किसी भी चीज़ का बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले 5 महीने से 5 मंथ से और एक बहुत कम वीडियो डाले हैं, जिसमें पढ़ाई के तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा कम थे, नोटिफिकेशंस वगैरह के आपके पास थे। उन 5 महीनों का मैंने एनालिसिस किया, आप लोगों ने उसके बाद भी जो कंसिस्टेंसी बनाए रखी है वो बहुत ही अमेजिंग है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अभी हम आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी क्लासेस आएंगी, बहुत सारी क्लासेस, और बहुत कुछ बदलेगा। अभी ये मेरा पहला वीडियो है, मैं भी नॉर्मल वे में हूँ, अपने भौकाल रूप में भी आऊँगा बाद में, लेकिन फर्स्ट क्लास है, तवज्जो के साथ करते हैं, और परमपिता परमात्मा की कृपा से हम आज की क्लास का समापन करेंगे।